नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे सम विषम फॉर्मूले की, राजधानी दिल्ली में लागू होने वाला है, और एनजीटी की। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसके दायरे में हर वो नियम कानून आते हैं जो पर्यावरण से जुड़े हैं। आज इसी संस्था ने केजरीवाल के सम विषम नियम पर सवाल उठा दिए हैं। एनजीटी का कहना है कि सम विषम नियम से दिल्ली में प्रदूषण का जरूरी स्तर पाना मुश्किल है और इस नियम की वजह से लोग 2 गाड़ियां खरीदने पर मजबूर हो सकते हैं। इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को नई डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का भी निर्देश दिया और यह भी ताकीद की है कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों कोई नई डीजल गाड़ी ना खरीदें। 1 जनवरी से सम विषम नियम दिल्ली में लागू होने वाले हैं। केजरीवाल सरकार अपने नए फॉर्मूले को लागू करने के लिए जोर शोर से जुटी है, लेकिन एनजीटी ने सवाल उठाकर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसलिए आज जो मैं सवाल उठाने जा रहा हूं, क्या केजरीवाल के फॉर्मूले से कारों का बोझ और बढ़ जाएगा? सवाल यह भी कि क्या एनजीटी के सवालों ने सम विषम नियम को लटका दिया है, अधर में लटका दिया है? और अहम सवाल यह कि क्या दिल्ली में डीजल गाड़ी बंद हो जाएंगी? इन तमाम सवालों के हम जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। लगता है दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने का केजरीवाल का सपना इतनी आसानी से पूरा होने वाला नहीं है। 1 जनवरी 2016 से दिल्ली में कारों पर सम विषम वाला नियम लागू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल के फॉर्मूले पर सवाल उठने लगे। केजरीवाल के लिए परेशानी की बात ये, प्रदूषण को लेकर इस बार सवाल उनके सियासी विरोधियों ने नहीं उठाए। इस बार सवाल उठाया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने। पहला सवाल, सम विषम नियम से दिल्ली में प्रदूषण का जरूरी स्तर पाना मुश्किल है। दूसरा सवाल, केजरीवाल फॉर्मूले की वजह से 2 गाड़ियां खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। अब सवाल ये, क्या केजरीवाल के फॉर्मूले से दिल्ली में कारों का बोझ और बढ़ जाएगा, जैसा कि एनजीटी कह रही है? एनजीटी ने सिर्फ सम विषम के फॉर्मूले पर सवाल नहीं उठाया। एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिल्ली में डीजल गाड़ियों को चलाने को लेकर निर्देश जारी किया है। एनजीटी ने कहा, दिल्ली में किसी भी नई डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को रिन्यू भी ना किया जाए। केंद्र और दिल्ली सरकार भी डीजल की नई गाड़ियां ना खरीदें। आज सिर्फ और सिर्फ सरकारी विभागों को बोला है कि वो नई डीजल की गाड़ियां ना लें, और साथ साथ जो 10 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं जो डीजल, उस पे आज एनजीटी के आदेश हैं कि वो सारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो भी गाइडलाइंस इशू होंगी ऑर्डिविन को लेके या अदर देन ऑर्डिविन को लेके पॉल्यूशन पे जो भी पॉलिसी बनेगी उसमें उनसे कंसल्ट करके बनेगी, स्कूल से कंसल्ट करके बनेगी। एनजीटी ने जिस तरह से केजरीवाल के सम विषम नियम पर सवाल उठाए और नई डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं, उससे सवाल ये उठ रहे हैं, क्या एनजीटी के सवालों ने सम विषम नियम को लटका दिया? प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, गोपाल राय जो दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस फॉर्मूले को सक्सेस बनाने में। किरण वालिया मंत्री रह चुकी हैं दिल्ली सरकार में, वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संबित, मुझे एक चीज बताइए, अब ये फॉर्मूला, इस पर सवाल उठ रहे थे, नियत पर कोई शक नहीं कर रहा है, आप भी शक नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई पहल होनी चाहिए, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए, लेकिन एनजीटी ने आज जो ये एक और पेच डाल दिया, नई डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ना हो, गाड़ियां अब लोग 2-2 खरीदने लगेंगे, ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। ये शंकाएं जरूरी है इजहार करना इनका, या ये एक खामखा का पेच डाल दिया गया? देखिए, एनजीटी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसलिए मैं ये कमेंट नहीं करूंगा कि उन्होंने खामखा कोई पेच डाला है। और जहां तक ये ऑड इवन फॉर्मूला वाला जो थ्योरी है, देखिए बहुत प्रदूषण इतना फैल चुका है कि ड्रास्टिक स्टेप लेना आवश्यक है। इसके लिए एक स्टेप लिया जा रहा है और एक एकेडमिक डिस्कशन भी होना चाहिए। और पोल्यूशन जैसे मामले को हम पॉलिटिक्स के नजर से देखें, ये उचित भी नहीं होगा। इसी एकेडमिक डिस्कशन में बहुत सारे जनता ने भी अपने विषय को रखा है, प्रवक्ता भी अपने विषय रख रहे हैं, एनजीटी ने भी अपने संशय को रखा है। मुझे लगता है सरकार के नाते हम सबका फर्ज बनता है कि हम उसका निवारण ढूंढे और उसका उत्तर दे, उसको अन्यथा देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता संबित कि दरअसल जड़ में जो दिक्कत है, जहां से ये सारा बवाल पैदा हुआ है, 1 मिनट में सवाल पूछ लूं? संबित पात्रा, जो दिक्कत है, जो जड़ है, जड़ को हम एड्रेस करने के बजाय जो कॉस्मेटिक
प्रॉब्लम्स हैं उन पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? नहीं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अगर जड़ पे जाएंगे तो बहुत वर्षों का हमें ध्यान करना पड़ेगा। आप देखिए, आज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। आज दिल्ली में जो कैपेसिटी है पॉपुलेशन का, कितना दिल्ली में पॉपुलेशन होना चाहिए, 50 लाख तक दिल्ली मैनेज कर सकती है। आज 2.5 करोड़ लोग दिल्ली में हैं। क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां डेवलपमेंट पहुंच नहीं पाई है। बेचारे लोगों को आमदनी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हेल्थ के लिए कहीं आना पड़ता है तो राजधानी में आना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से ये सारी चिंताएं हमें करनी चाहिए और इसको अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक अप्रोच, एक सर्वांगीण तरीके से देखने की आवश्यकता है। मगर अभी तुरंत जो हुआ है, जिस प्रकार से पोल्यूशन एक बहुत प्रखर लेवल तक पहुंचा है, एक बहुत ज्यादा लेवल तक पहुंचा है, हवा विषाक्त हो चुकी है, वैसे में एक ड्रास्टिक मेजर लेने की आवश्यकता शायद आन पड़ी होगी। कोर्ट ने भी कहा था, तो दिल्ली सरकार ने विषय उठाए हैं। मगर इसमें गोपाल राय भी जुड़ गए हैं, मैं देख पा रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पे एकेडमिक बहस जरूर होना चाहिए। सुझाव हर क्वार्टर से आएंगे, उनको सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गोपाल राय, आपकी नीयत पर किसी को शक नहीं हो रहा है? प्रदूषण स्तर कम करने की जरूरत है। मैं कुछ देर में तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक दिल्ली वासी का फेफड़ा, उसके लंग्स की क्या तस्वीर है, और हिमाचल में यह ट्वीट किया है डॉक्टर नरेश त्रियान ने, अरविंद केजरीवाल को भी यह तस्वीर भेजी है। और हिमाचल के एक शख्स का फेफड़ा, उसके लंग्स कैसे दिखाई देते हैं आप देखिए। एक तरफ दाहिनी और मॉनिटर पर यह हिमाचल में 55 साल के एक शख्स का फेफड़ा है, जबकि दिल्ली में 52 साल, 3 साल कम उम्र है, और फेफड़े का हाल देखिए, पूरा काला पड़ चुका है। यह तस्वीर है। तो कदम भी उठाने जरूरी हैं, लेकिन आज एनजीटी ने जो सवाल उठा दिए और नए निर्देश जो जारी कर दिए हैं, यह दिक्कत का सबब बन जाएंगे क्या आपकी राह में, गोपाल राय? देखिए, ये बात आपने भी कहा है और ये सबके सामने खुली तस्वीर है कि दिल्ली के अंदर सांसों पे संकट काफी गहरा आ चुका है। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से प्रदूषण के कारण केवल एक नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, और उन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर के और उन पर समग्रता से कार्रवाई की जाए, ये जरूरी है। और उसके लिए सरकार भी सोच रही है, और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के एनजीटी तक जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, तमाम सुझाव आ रहे हैं, सरकार सब पर गौर कर रही है। उसके साथ साथ ही जो आज जो स्थिति जो बनी है, उसमें पोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो व्हीकल पोल्यूशन का है। हमने अगस्त के महीने में ही हिंदुस्तान के तमाम एक्सपर्ट के साथ दिल्ली के ट्रांसपोर्ट को लेकर के, दिल्ली के मैं यहां पर थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, और उसमें गोपाल राय साहब आए थे, गोपाल राय साहब, एक मिनट रुकिए। मेजर राय यही थी कि व्हीकल पोल्यूशन को रोका जाए। नहीं, एक मिनट, और एक मिनट मुहिम पर्सपेक्टिव में डाल दें सारे फैक्ट्स को। जब आप कहते हैं कि व्हीकुलर पोल्यूशन सबसे ज्यादा वो घातक है या वो दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, दरअसल हम फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाते हैं। दिल्ली में, और आईआईटी दिल्ली की स्टडी है, दिल्ली सरकार द्वारा ही यह स्टडी इनिशिएट की गई थी। 35% जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, जिनको हम PM 2.5 कहते हैं, 35% रोड डस्ट है जिम्मेदार। उसके बाद नंबर आता है ट्रक्स का 24 से 25%। उसके बाद नंबर आता है टू व्हीलर्स का, 2 पहिया वाहनों का 18%। उसके बाद नंबर आता है गाड़ियों का, निजी वाहनों का, कारों का 14 से 15%। पर आप कदम उठाते हैं 14 से 15% पोल्यूशन फैलाने वालों पर। गोपाल, पहली बात आपको बता दूं, जो स्टडीज की आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे स्टडीज और बहुत सारे तथ्य सामने हैं। हमने पिछले दिनों दिल्ली के अंदर इन सारे तथ्यों को और सारे समाधान को सामने रख करके कार फ्री डे शुरू किया। पहला कार फ्री डे हमने 22 अक्टूबर को किया था और दूसरा 22 नवंबर को। एक लाल किले इंडिया गेट के बीच का था, दूसरा जो है द्वारका के बीच था। और दोनों कार फ्री डे के दौरान जो कई एजेंसियों ने जो फीडबैक सर्वे दिए, उसमें 40 से 45% उस रूट पर पोल्यूशन कम हुआ था।
ये हम दोनों जगहों पर प्रैक्टिकल करके जो सलूशन आए और जो परिणाम आए उसके आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, और मेरा सवाल यह है गोपाल राय, कारों पर भी पाबंदी होनी चाहिए, कार चालकों पर पाबंदी हो, पर मुझे एक चीज बताइए गोपाल राय, देखिए ये दर्शकों को भी समझाने की जरूरत है। गोपाल राय जी ये दर्शकों को भी समझाने की जरूरत, कार पर लगाइए, बिल्कुल लगाइए पाबंदी। कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर एक बार पोजीशन साफ कर दीजिए। जो ये सम विषम फॉर्मूला है, क्या ये कमर्शियल व्हीकल्स जो कि 8,65,000 रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में, और मैं हरियाणा से गुड़गांव, फरीदाबाद, यूपी के नोएडा से आने वाली गाड़ियों का तो, कमर्शियल वाहनों का तो जिक्र ही नहीं कर रहा, क्या सम विषम फॉर्मूला कमर्शियल व्हीकल्स पर भी, ट्रकों पर भी लागू होगा? नहीं, देखिए दो चीज है। पहला तो यह है कि दिल्ली के अंदर इंटर करने वाले सभी जो कमर्शियल वाहन है, एसेंशियल कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए, तो ऑलरेडी पहले ही कोर्ट ने उस पॉइंट्स को लेकर के और सरकार ने उस पर जो है पोल्यूशन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। सर पोल्यूशन टैक्स, देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूं, कॉस्मेटिक चेंजेस की बात ना करें गोपाल राय साहब। देखिए नहीं, ये आपको सुनना होगा सर, ये आपको सुनना होगा। एनजीटी ने जो डायरेक्टिव्स जारी किए थे पिछले साल, उनकी मैं थोड़ी बानगी आपको दे दूं दर्शकों को। पहला पॉइंट क्या था? ऑल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स इनटू दिल्ली हैव टू have way bridges, pollution under control check and mechanism to determine age of vehicles within 20 hours. क्या हो गया है ये? 9 चेक पॉइंट्स हैं। दवल्ले से धुआं उड़ाते हुए बूढ़े बूढ़े चरमराते हुए ट्रक दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं सर रात को। जो आप पॉइंट कह रहे हैं, जो पॉइंट आप कह रहे हैं, उस पे आप बहुत पहले की बात जो आप चर्चा कर रहे हैं, उसकी दिशा में काफी काम हुए हैं। अभी लेटेस्ट कोर्ट ने फैसला किया है और उस फैसले के अनुरूप सारे जो मेजर एंट्री 9 एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां पर वो सिस्टम स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। सर वहां टैक्स लग रहा है, इनको मॉनिटर उसके अलावा क्या हो रहा है? और सम विषम फॉर्मूला लागू होगा क्या कमर्शियल व्हीकल्स पर? जो करने वाले उनकी चेकिंग का सिस्टम बन रहा है, जिनमें सारे एंट्री करने वाले जो भी ट्रक्स हैं, जो कमर्शियल वाहन हैं, उनको चेक किया जाएगा, उनको हैबिचुअल पे फाइन इंपोज किया जाएगा। मैं अभी भी, देखिए संबित पात्रा, मैंने शुरू में कहा हम कॉस्मेटिक चेंजेस पर कुछ ज्यादा गौर तो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये ट्रक्स हैं। सिर्फ टैक्स लगाकर के 700 रुपए ले लेंगे, 1000 रुपए दिल्ली में घुसने के लिए ले लेंगे, वो 1 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हैं, हमारे फेफड़ों का भट्टा बिठा रहे हैं। पेरिफेरल रोड बननी थी ईस्टर्न और वेस्टर्न, अब वो 2018 तक आगे बढ़ गई है, वो बनने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में सड़कें उतनी हैं, वाहन बढ़ते जा रहे हैं, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं और फिर कहते हैं नहीं फॉर्मूला फेल हो जाएगा। कह सकते हैं हम 15 जनवरी को। देखिए दोनों तरह से अप्रोच करने की आवश्यकता है। मैंने जैसे शुरू में कहा, अगर प्रदूषण का लेवल इस तरह से बढ़ गया है कि तुरंत उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे स्वास्थ्य पे खराब असर पड़ेगा, तो कोई ना कोई असर तो ले काम करना ही पड़ेगा। अब उसे कॉस्मेटिक कहिए या ना कहिए, मगर इसमें 2-3 सुझाव, चूंकि गोपाल राय जी बैठे हैं। अब देखिए इसमें सही बात है कि आप जिसे कॉस्मेटिक कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि थोड़ा प्रिपरेशन पहले हो जाना चाहिए, और डिक्लेरेशन प्रिपरेशन के बाद आता है तो पैनिक का सिचुएशन नहीं होता है। अब क्या हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं एक पैनिक के सिचुएशन में है कि अब क्या होगा, क्या बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए एग्जेम्पशन होगा या नहीं होगा, महिलाओं के लिए एग्जेम्पशन है या महिला गाड़ी चलाएगी और पुरुष बैठे रहेंगे तो उनके लिए भी एग्जेम्पशन है। ये कुछ भांति भांति के संदेह लोगों के मन में आ रहा है। एक और संदेह जो लोगों के मन में आ रहा है, मैं गोपाल राय जी बैठे हैं उनसे ही पूछ लेता हूं। देखिए मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रोविजन नहीं है कि आप किसके अंतर्गत फाइन कर सकते हैं या इंपाउंड कर सकते हैं, किस प्रकार से उसके ऊपर काम होगा। अगर कोई इवन नंबर वाला गाड़ी ऑड नंबर के दिन चला जाएगा तो किस प्रकार से, मोटर व्हीकल एक्ट में चूंकि प्रोविजन नहीं है तो क्या किया जाएगा, ये सब भी जानने की आवश्यकता है। गोपाल राय जवाब देते हैं, कनेक्टिविटी। गोपाल राय आप जवाब देंगे, संबित जो सवाल पूछ रहे हैं कंप्लीट कर लूं। जी संबित। हाँ, मैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मैंने चूंकि इस डिबेट्स में आना था, 2-4 दिन से हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं, मैंने बहुत गहन अध्ययन किया पेरिस का और बीजिंग में जो हुआ था ओलंपिक के दौरान। देखिए आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि पेरिस और बीजिंग तो बहुत डेवलप्ड शहर हैं, वहां भी उन्होंने ये पूरा सिस्टम लागू करने से थोड़े समय पहले
टेस्ट किया था, एक दिन टेस्ट ड्राइव के रूप में रखा था कि वाकई इसमें ये सही चल रहा है या फेल हो रहा है। दूसरा, उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको लगभग फ्री कर दिया था ताकि लोगों को किसी प्रकार की पहले दिन दिक्कत ना हो, सब्सिक्वेंटली कुछ दिनों तक दिक्कत नहीं हो, फ्री होना चाहिए। तो मैं गोपाल राय जी से पूछना चाहूंगा, आप ये फ्री करने का या सब्सिडाइज्ड करने का कोई प्लान कर रहे हो और बताएं तो सबको बहुत अच्छा लगेगा इससे। गोपाल राय जी, अगर थोड़ा संक्षेप में जवाब दें, और मेरा एक छोटा सा सवाल और जोड़ दूं, 6000 गाड़ियां और लाने की आप बात कर रहे हैं, वो कहां से लाएंगे और वो कितने टाइम तक चलेगा? ये तो एक शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है कि भाई आप 6000 गाड़ियां और मंगा लें, अभी 6000 चल रही हैं डीटीसी की, क्योंकि किरण वालिया भी जुड़ गई हैं। आप थोड़ा संक्षेप में जवाब दें तो प्लीज। देखिए, अभी जो सारा जो अभी हमारी तैयारी हो रही है, और उस तैयारी है 1 से 15 तक का जो पहले चरण का ये अभियान शुरू हो रहा है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी 2-3 प्रश्न समित जी ने किया है। पहली बात तो ये है कि उसकी तैयारी के लिए सरकार पहले से भी काम कर रही थी और अब भी लगातार काम कर रही है। जहां तक आपने बसों की बात कही है, बसें अभी हम लोग 1 से 15 तारीख के लिए अल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। 6000 बसें वो बसें हैं जो पहले से दिल्ली के अंदर डीटीसी और क्लस्टर में काम करती हैं। इनके अतिरिक्त 6000 बसों को और लाने का सड़क पर प्लान कर रही है सरकार, जिनमें 4000 बसें वो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के पास रजिस्टर्ड हैं, और 2000 बसें हैं जो कि स्कूल्स में काम करती हैं। इन 6000 जो सीएनजी बसें हैं जो दिल्ली में काम करती हैं, इनको इस अभियान के लिए सड़क पर उतारा जाएगा, जिसमें से 2 तरह का हिस्सा है। एक तो फुल टाइम पूरे समय के लिए सड़क पर होंगी, जैसे डीटीसी की बसें रन करती हैं, और दूसरा पार्ट टाइम होगी, जो स्कूल में अगर बच्चों को छोड़ना है तो छोड़ करके सड़क पर आएंगी, ऑफिस में अगर वो छोड़ती हैं उसके बाद जो उनके पास टाइम होता है उसमें वो सड़क के लिए इस कैंपेन में काम करेंगी। बात समझ में आ गई। हिस्सा है। एक चीज और, 2000 स्कूल बसें हैं, उसमें हमने ये प्लान किया है कि उन 2000 बसों का आधा हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा, और उसमें मार्शल की व्यवस्था हम करेंगे जिससे कि वो सुरक्षित तरीके से वो भी अपनी यात्रा कर सकें। जी गोपाल राय, एक सवाल ये बताइएगा, किसको एग्जम्पशन मिलेगा, किसको छूट मिलेगी, क्या किस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होगी, उसको कई पहलुओं पर एक्सपर्ट के साथ उस पर काम हो रहा है। और जैसा कि पहले से सरकार ने अनाउंस किया है, 25 तारीख से पहले वो सारा ब्लूप्रिंट लोगों के सामने हम लोग रखेंगे। किरण वालिया, एनजीटी ने जो सवाल खड़े कर दिए हैं, पहली बात वो कह रहे हैं ये सम विषम फॉर्मूला चलेगा नहीं, लोग अब 2-2 गाड़ियां खरीदने लगेंगे, जैसे मैक्सिको में खरीद ली थी, कुछ और शहरों में खरीद ली थी जहां पर यह प्रयोग किया गया। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद हो। ये दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने में सही कदम में, सही राह पर एक कदम है, या दरअसल ये अड़ंगा है? जनाब, ये तो नहीं कह सकते कि अड़ंगा है। ये बात जरूर है कि ये बात बड़ी नवरात्रि में इन्होंने ये बात एकदम ऐलान किया, समझ में नहीं आता एक चीजें में कोई राजनीतिक स्थिति नहीं कर रही, पर जिससे अपना वेतन बढ़ाया था और 2-5 दिन कांग्रेस स्पष्ट हो गया था कि उसके अंदर कुछ भी ठोस नहीं है, तो एकदम ये अनाउंसमेंट था। तो ये एक राजनीतिक अनाउंसमेंट है कि ये सचमुच उनका क्या इरादा है। कोई भी डिसीजन होता है, पॉलिसी बातें बनती है, ऐसा कभी सुना नहीं। खैर, रातों को भी बैठते हैं हफ्ता भर और पॉलिसी अनाउंस करते हैं। इसमें प्रश्न जो कि एनजीटी ने उठाए, मैं इस कदम को जरूर इसका स्वागत करती हूँ। उनकी सख्त जरूरत कि जब से सरकार ने कोई कदम तो उठाया, जिस तरह से सीएनजी बसेस थी, फ्लाईओवर थे, मेट्रो थे, जो भी होते में क्या हाल होता, ऐसी स्थिति में जिस तरह से इनसे प्रश्न उठ रहे हैं, फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि हफ्ते भर में इन सब प्रश्नों का जवाब मिला दे देंगे लोग, तो ठीक है अगर उनके जवाब बनते हैं, क्योंकि इसमें सहयोग देने वाले चल रहे हैं। ठीक है मैम, आपकी बात मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा ऑडियो में डिस्टर्बेंस है, अभी उसको ठीक कराते हैं। लेकिन जो बात उभरकर सामने आ रही है संजीव, वो ये कि कदम ये उठाना जरूरी था। दिल्ली की हालत बुरी हो चुकी थी, लेकिन क्या ये हबड़ा दबड़ी में उठाया गया एक कदम कि भाई अब हाई कोर्ट ने कह दिया दिल्ली गैस चेंबर हो गया है, लोगों की दिक्कतें भी सामने पेश आने लगी, स्मॉग हो गया दिल्ली में, आप हरियाणा में, पंजाब में खेत जला रहे हैं, जो फसल जो आप काट चुके हैं उसके बाकी जो बचा खुचा है उसको जला दिया, वो दिल्ली में आ गया। ये हड़बड़ी में उठाया हुआ कदम है या एक सोची समझी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, या अब कोर्स करेक्शन भी हो रहा है जो ये तमाम सुझाव आ रहे हैं? देखिए,
डेविल्स एडवोकेट कहे जाने के भी खतरे को लेते हुए मैं कहूंगा कि एक खबर चल रही है, और वो ये है कि केजरीवाल साहब अब पंजाब पे ध्यान देने वाले हैं। जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री पद की शायद सिसोदिया जी के पास आने वाली है। कुछ इस तरह की खबरें हैं दिल्ली में, तो जाते जाते कहीं एक बहुत बड़ा तोहफा तो वो नहीं देना चाहते हैं। देखिए, इंटेंशन तो सही है संदीप जी, लेकिन इस इंटेंशन को फलीभूत अब ये देखिए, एनजीटी ने 6 जनवरी तक डीजल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। अब उन्होंने ये देखिए कर दिया। अभी गोपाल राय साहब कह रहे हैं कि हमारे पास बसेज आ जाएंगी। बसेज कैसे आ रही हैं? स्कूल को बंद किया जा रहा है। 1 से 15 इसीलिए मैंने पूछा, ये शॉर्ट टर्म पीसफुल फैशन में आप इंतजाम कर रहे हैं। आपने खुद कहा बिगेस्ट पोल्यूटर बाइक्स हैं, क्योंकि टू रोड डस्ट है। पहले तो रोड की व्हीकल में अगर हम बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन पे चलने वाली जो बाइक्स हैं वो सबसे बिगेस्ट पोल्यूटर है। आप उनको छोड़ देते हैं। मुझे शक होता है कि कहीं आम आदमी पार्टी का जो आम वोटर है वो बाइक्स पे ज्यादा चलता है। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने वोटर की रक्षा कर रहे हैं और ट्रकों पर बात क्यों नहीं करते हैं? अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है कि सम विषम फॉर्मूला ट्रकों पर भी लागू होगा कि नहीं। तो गणित जो है कहीं न कहीं राजनीति भी है और पोल्यूशन से दूर। कौन नहीं चाहता है दिल्ली में प्रदूषण जो है वो दूर हो, लेकिन क्या व्हीकल ही केवल एक समस्या है? और आपने 10 महीने में कितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलवाए हैं? एक बस चलवाया हो तो बताएं। गोपाल राव साहब बैठे हुए हैं दिल्ली में। अगर आप गाड़ियां बंद करेंगे तो जाहिर तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाने के लिए कहते हैं आप जनता को। आप हमें बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से इंप्रूवमेंट पिछले 10 महीने की सरकार। ये अहम सवाल है, इनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये पहल बहुत अच्छी है, हम फिर से इस बात को रिआइटरेट करेंगे, लेकिन क्या जल्दबाजी में, हड़बड़ी में तो कदम नहीं उठाए जा रहे? ब्रेक के बाद चर्चा जारी। बात कर रहे हैं सम विषम फॉर्मूले की, दिल्ली में जो लागू किया जाना है। और इस बीच एनजीटी ने डीजल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है 6 जनवरी तक। पहले यह था कि 1 जनवरी के बाद नहीं होगी, फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन एक सवाल का जवाब गोपाल राय साहब अभी तक आपने नहीं दिया। सम विषम फॉर्मूला क्या कमर्शियल व्हीकल्स, यानी कि सादी भाषा में कहूं ट्रक और डंपर जो दिल्ली में चलते हैं, उन पर लागू होगा या नहीं? नहीं, दिल्ली के अंदर जो जिन जिन गाड़ियों पर ये लागू होना है और कौन इसके अंदर छूट में होगा, जैसा मैंने पहले कहा कि उस पर सारे स्टडीज और सारे काम हो रहे हैं। 25 तारीख को इसका फाइनल जो ब्लूप्रिंट है वो हम लोग अनाउंस करेंगे। चलिए 25 तारीख का इंतजार कर लेंगे। पर मैं सर जो बात कह रहा हूं लगातार, एंड आई मेंटेन माई स्टैंड, कि हम दरअसल जड़ में नहीं जा रहे हैं। कारों पर बैन कीजिए, बिल्कुल पाबंदी लगाइए, बिल्कुल सही होगा फैसला। लेकिन जो ये ट्रकों की बात आती है, चलिए ट्रकों पर आप 25 तक फैसला ले लेंगे। मुझे ये चीज बताइए, आपने देखा होगा गोपाल राय साहब, आप तो सड़कों से जुड़े आदमी हैं, जमीन से जुड़े आदमी हैं। दिल्ली में रात को जो ये डंपर्स चलते हैं, फरीदाबाद से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, कम से कम बेसिक नॉर्म्स तो हम फॉलो करवा सकते हैं कि वो पूरी तरह से ढके हुए हों, उनके ऊपर पानी डाला जाए, ये ना हो कि धूल उड़ाते हुए ट्रक रात को दिल्ली की सड़कों पर राज करें। इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से इसके लिए 1 तारीख से जो ये अभियान शुरू हो रहा है, उसमें बॉर्डर पे ही, एंट्री पॉइंट पे ही उन सारे जो इस तरह की गाड़ियां हैं उनका पोल्यूशन चेक करने का सिस्टम हम बना रहे हैं। जो इस तरह की गाड़ियां हैं जो ओवरलोडेड होती हैं और सारा सामान गिराते हुए चलती हैं, उस पर एक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं। तो इस तरह के जो मेजरमेंट हैं, इवन ऑड नंबर के अलावा वो भी मेजरमेंट जो है दिल्ली सरकार उसको लेकर भी प्लान कर रही है। निश्चित रूप से करना जरूरी है। ट्रकों पर भी यही पाबंदी लगाने में इतनी आपको दिक्कत क्यों पेश आ रही है? कारों पर लगे पाबंदी, लगे, बिल्कुल ठीक है, ट्रकों पर भी क्यों ना लगे? नहीं, हमें दिक्कत नहीं आ रही। जैसा मैंने कहा ना कि दिल्ली के अंदर जितने तरह के वैकल्पिक चीजें हैं, उन सब चीजों पे अलग अलग तरीके से लोगों के सुझाव आ रहे हैं और उन सारे चीजों का सरकार उस पर स्टडी कर रही है, उसके पक्ष विपक्ष को सोच रही है। और इस इवन और आड नंबर को लेकर के 25 तारीख तक सारा ब्लूप्रिंट रखने का सरकार ने लक्ष्य रखा है और एक साथ अनाउंस करेंगे। जी, गौरव बंसल हमारे साथ एनजीटी के वकील हैं, वो जुड़ चुके हैं। गौरव, यहां पर आपसे भी एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। जो ये बैन लगा है रजिस्ट्रेशन पर डीजल की गाड़ियों की, ये निजी वाहनों के लिए, ये तमाम वाहनों के लिए? तमाम वाहनों के लिए। तमाम मतलब
कमर्शियल व्हीकल्स भी आएंगे, इंक्लूडिंग पब्लिक व्हीकल्स भी आएंगे और प्राइवेट भी आएंगे। पब्लिक प्राइवेट कोई भी दिल्ली में आज जो निर्णय है, अभी जो इंटरिम मेजर है, उसमें कोर्ट ने स्पेसिफिक करा है, एनजीटी ने स्पेसिफिक करा है कि वी हियर बाय डायरेक्ट that the non-registration of all the diesel vehicles of all the diesel कारण vehicles, क्या? इसके देखिए कारण क्या? कारण ये है कि जो डीजल व्हीकल्स अपने आप में ग्रॉसली पॉल्यूटेड हैं इन कंपैरिजन टू द पेट्रोल व्हीकल। अब आप हो सकता है मुझसे ये पूछ ले कि भाई एक स्टडी है और उसमें ऐसे करके लिखा है हो सकता नहीं, पक्का पूछ रहा हूं जी। आईआईटी दिल्ली की, अभी मैंने आईआईटी कानपुर की स्टडी का जिक्र किया। जी। ये आईआईटी दिल्ली की स्टडी है। संबित पात्रा, आप थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। और इस स्टडी ने क्या पाया? It found significant reduction in traffic on holidays and strike days. यानी कि वो होना ही है, छुट्टी का दिन है तो कम ट्रैफिक होता है। But, and this is a big but, it hardly made any difference to PM 2.5 levels. प्रदूषण नहीं घटा। वो छुट्टी का दिन हो, वो रविवार का दिन हो, वो त्योहार का दिन हो, पोल्यूशन नहीं घटा। दूसरा पॉइंट, it concludes that a ban on these diesel cars, जो ये डीजल कार पर बैन लगाने की बात हो रही है, 7% ऑफ द कार फ्लीट, 7% है टोटल गाड़ियां जो हैं, निजी वाहन जो हैं, विल मीन लेस देन 1% रिडक्शन इन एटमॉस्फेरिक PM 2.5 लेवल्स। 1% कटौती होगी। इसको पेश ऐसे किया जा रहा है, यही है असली विलन। देखिए, अब मैं इस पे आप मेरे से पूछ, मैं आंसर दूंगा, संबित पात्रा आप देंगे ना, उनका मैं चाह रहा हूं तवज्जो, उनसे अभी लूंगा। डॉक्टर साहब है, तो पहले मैं दे देता हूं, हाँ। देखिए, ये जो स्टडी है वो दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। एक ये सम विषम फॉर्मूला भी दिल्ली बेस्ड है, बिल्कुल। और ये तो हवाबाजी है, आपको मैं सम विषम फॉर्मूले की बात कर लूं, हवाबाजी है। ये एक ऐसा सपना है जो पूरा नहीं होना। अब बात आती है कि डीजल व्हीकल्स पे, ये जो आप कह रहे हैं कि क्यों डीजल व्हीकल पे, आज के टाइम पे जो दिल्ली की स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर जो कनेक्टेड जो हमारे राज्य हैं, मींस यूपी एज वेल एज द हरियाणा, ये दोनों के दोनों राज्य यहाँ पे दिल्ली में एंटर करते हैं। ये जो स्टडी है वो दिल्ली स्पेसिफिक है, आपको मैं क्लियर करूं। और कहीं ना कहीं इसमें ये बात नहीं ध्यान में रखी गई है कि जो यूपी से वाहन आते हैं, यूपी में कोई ऐसा नहीं है सर कि एक दिन 50 आए, दूसरे दिन 10 आए, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यूपी से डीजल व्हीकल्स और साथ में हरियाणा से डीजल व्हीकल जब ज्यादा आते हैं तो पॉल्यूशन अपने आप बढ़ जाता है। और एक और बात, डीजल व्हीकल्स के साथ सबसे मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो कि इस स्टडी में नहीं है, और दैट वाज द एनजीटी। आपसे मैं सीधा सवाल ये कहूं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? अब आईआईटी दिल्ली की नहीं, आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट का मैं जिक्र करता हूं कि सबसे ज्यादा प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन है रोड डस्ट का। सर डेफिनेटली रोड डस्ट की बात क्यों नहीं रोड करते? डस्ट के साथ नहीं है। आपके मैं बता दूं, देखिए, अगर आप एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो रोड डस्ट, लैंडफिल साइट्स पे बर्निंग, वेस्ट बर्निंग, साथ में कंस्ट्रक्शन का जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्क होता है, इन सब का पूरा महत्व, मतलब क्या कहते हैं, एक कंट्रीब्यूशन है एयर पॉल्यूशन में। बिल्कुल। मैं अभी संवेद 3-4 दिन पहले मुझे चंडीगढ़ जाना था, मैं खुद गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। वजीराबाद से मुकरबा चौक के बीच जो पूरा एक सिग्नल फ्री रोड बन रही है, एलिवेटेड रोड बन रही है, वहां पर मेरा हाल यह हो गया कि मैं कहीं वहां अधमरा ना हो जाऊं। दम घुट गया, क्योंकि सड़क का काम चल रहा है, धूल उड़ रही है, आगे एक लैंडफिल भी है, वहां पर आग लगाई जा रही है, काम भी चल रहा है, गाड़ियों का पोल्यूशन भी है, स्मोक भी कन्वर्ट होता जा रहा है। हम इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते? दिल्ली में आपने कितनी जगह देखा है, पौष से पौष इलाके से लेकर गरीब से गरीब झोपड़पट्टी में, कहां पर नॉर्म्स फॉलो होते हैं कि आप बिल्डिंग को कवर कीजिए। मैं जिस नोएडा फिल्म सिटी, हम चौथा खंबा कहते हैं अपने आप को प्रजातंत्र का, यहां पर जितनी धूल उड़ती है स्टूडियो नए बनाने के नाम पर, आप आते रहते हैं, आप वाकिफ हैं इन बातों से, इन बातों को नजरअंदाज क्यों करते हैं? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तभी तो मैंने आरंभ में ही कहा कि एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। बिना होलिस्टिक अप्रोच के केवल कॉस्मेटिक टच से कुछ होगा नहीं, मगर कहीं ना कहीं शुरुआत भी होना आवश्यक है। हम अगर ये होलिस्टिक अप्रोच में ही रह जाएंगे और कोई शुरुआत ही नहीं करेंगे तो वो भी अपने आप में कानून का डंडा भी तो चलना चाहिए ना, कि आप मकान बनाना चाहते हैं, आपका तो मकान बन रहा है, 50 लोगों के फेफड़े गल रहे हैं, आपका स्टूडियो बन रहा है, 500 लोग बनना चाहिए और हो रहे हैं फिल्म सिटी में। ये बनना चाहिए, और बल्कि मैं आपको कहूं तो बना भी हुआ है, बना हुआ है, लागू क्यों नहीं होता? हो रहा है एनसीआर
बिल्कुल एनसीआर रीजन में ये लागू होना आवश्यक है और होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक गाइडिंग प्रिंसिपल बताऊं, जहां तक पोल्यूशन कंट्रोल का ये ऑड इवन नंबर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। वी आर एट ऑड्स विथ पोल्यूशन बट वी हैव टू बी इवन विथ पीपल। हम पोल्यूशन के खिलाफ विषम परिस्थिति से लड़ रहे हैं, मगर जनता के साथ हमें सम रहना है। याद रखिए, जनता भी परेशानी में ना हो और नहीं, जनता परेशानी में ना हो, गाइडिंग लाइट पर जो आगे चलना है, जो ऑफेंडर्स हैं, जो जानबूझकर कानून का उल्लंघन करते हैं। मुझे ये बताइए गोपाल राय साहब, इतने देशों का जिक्र हो रखा है, शंघाई हो, बीजिंग हो, आप वहां पर एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसको ढंग से कवर ना करें, हल्का सा भी आपने धूल उड़ा दी, रेत वहां पर उड़ा दिया, वहां पर क्या कार्रवाई की जाती है? आप क्यों नहीं कर सकते सर वो कार्रवाई? उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? नहीं, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। देखिए, अभी जो हम दिल्ली सरकार जो मेजर ले रही है, उसमें मैंने जैसा पहले भी कहा कि सम विषम संख्या पर जो 1 तारीख से 15 तारीख का पहला चरण है, वो एक पक्ष है। दिल्ली के अंदर जो सड़कों पे डस्ट होती है, उसके लिए सरकार ने फैसला किया है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उसके लिए वैक्यूम क्लीनर जो पूरी दुनिया में उपयोग हो रहा है उसको लाने का हम प्लान कर रहे हैं। जो भी जलाए जा रहे हैं उसके लिए ऐप जारी किया है। कहीं भी अगर कोई पोल्यूटेड गाड़ी है उस पर लोग फोटो भेज रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने का हम प्लान कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर गिनरी को RWS का सहयोग जाए सर, जो खाली जगह है वहां पर जो है आप सिटीजन्स का, आप नागरिकों का सहयोग लेंगे ना 1 तारीख से सबमिशन को लागू करने के लिए, आप RWS का सहयोग क्यों नहीं लेते? सारे मेजर पे काम कर रहे हैं और वो उस पर सारे चीजों पर हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। जी संजीव, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? मैं सीधा सवाल अगर आपसे पूछूं। जी बिल्कुल। देखिए प्रदूषण कम करना है, हम जानते हैं, गाड़ी चले ऑड इवन दिन चले, पर एक समग्र, जो अब भारत पाकिस्तान में समग्र बातचीत हो रही है, यहां पर समग्र प्रयास करने की जरूरत है ना। अब एक तरफा या एक चीज, एक ट्रायल बलून फ्लोट कर दिया, देखते हैं 15 दिन चलता है कि नहीं चलता। संदीप, इन प्रिंसिपल आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पोल्यूशन तो कम करना इट्स अ मस्ट, ये तो जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। और अगर दिल्ली गवर्नमेंट प्रयास कर रही है तो बहुत सराहनीय है। समस्या यहाँ ये है कि केवल कार्स, बहुत आसान तरीके भी केवल कार्स को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो विलेन है, और बाकी सब चीज जो इस शहर में हो रहा है वो सब उचित है। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, खुद इनके मुख्यमंत्री आज की तारीख में रेडियो पर जो इनके एड्स आ रहे हैं उसमें कहते हैं कि राजघाट और बदरपुर में जो बिजली घर है उसको हम बंद कर रहे हैं, जो बहुत बड़े पोल्यूटर हैं। ए पॉइंट नंबर 1, हम वैक्यूम क्लीनर से रोड डस्ट को खत्म करवाएंगे। मेरा सवाल बस इतना है कि लोगों को जो इनकन्वीनियंस 15 दिन के लिए आप कर रहे थे, ये बेशक कीजिए, लेकिन क्या उसके पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी? क्या आप आज ही की तारीख में रिपोर्ट आ गई है जिसमें कि एनटीपीसी ने कह दिया है कि बदरपुर वो बंद नहीं करेंगे। अब बदरपुर अगर रहता है तो आप कितनी भी गाड़ियां बंद कर लें, अगर आपको खुद लगता है कि एनटीपीसी अगर नहीं कह रहा है वो बंद नहीं हो पाएगा, पीएसयूज आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो सब चीजें तो हो नहीं पाई। पीसमिल फैशन में आप बात आगे बढ़ाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या दिल्ली पुलिस से पहले बात कर ली गई थी? देखिए मसला जो है, आखिरकार आप कंट्रोल कैसे करेंगे, चालान कौन करेगा? क्या दिल्ली पुलिस से आपकी बात हुई है? नहीं हुई है। और सबसे अहम बात है, दिल्ली जो शहर है 12 गुना है बीजिंग इसका, और 12 गुना कैसे है बीजिंग? वो इसलिए कि वहां एनसीआर नहीं है, यहाँ एनसीआर है, यहाँ 2 स्टेट्स है। क्या उनके मुख्यमंत्रियों से भी बात हुई थी? तो ऐसे तमाम मसले हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन एक और इसमें एक छोटी सी बात, अभी गौरव भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। गोपाल राय साहब, एक चीज मुझे समझा दीजिए, मेरे पास फरीदाबाद रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है, ऐसे बहुतेरे लोग हैं HR 51, HR 26, UP 14, UP 16 नंबर लेकर गाड़ियां, और उनका रोज दिल्ली आना जाना होता है। ये सम विषम फॉर्मूला उन पर भी लागू होगा ये सम विषम फॉर्मूला उन पर भी लागू होगा क्या? देखिए, 2 बातें। अभी संजीव जी कह रहे थे, पहली बात तो कि पुलिस इस पूरे कैंपेन में, पूरे अभियान में, हर समीक्षा बैठक में पुलिस की हिस्सेदारी होती है और उसके साथ संवाद करके ही पूरे आगे का प्लानिंग को डेवलप किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 कि केंद्र सरकार के साथ भी लगातार हम लोग संवाद कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी सहयोग मिल रहा है।
अगल बगल के राज्यों के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ भी हमारा संवाद प्रॉपर बस्सी साहब का बयान आया हुआ है। सरकार सभी जो समाहित करने वाले और सबसे जो मेरे वाले पक्ष है उनसे बात कर रही है। बाद आप नंबर 2 बात जो आपने कहा कि अगल बगल के राज्यों से जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो दिल्ली में इंटर करेंगी कि नहीं करेंगी, इसका मैं पहले ही आपको जवाब दे चुका हूं कि किसको छूट मिलेगी, कौन गाड़ी इंटर करेगी, किसको कोई अगर किसी की तबीयत खराब हो जाएगी उसका क्या वैकल्पिक इंतजाम होगा, इन सारे पहलुओं उसमें कहीं राजनीति तो नहीं छिपी हुई है। अब मैं सही सवाल पूछता हूं, प्रिंट होगा वो 25 को ही हमें। गोपाल राय साहब, इसमें राजनीति तो नहीं छिपी। अब महिलाओं को आप छूट क्यों देंगे गाड़ी चलाने के लिए कि वोट बैंक है? टू व्हीलर्स पर अभी आपका रुख पूरी तरह से साफ नहीं है, वो आपका कमिटेड वोट बैंक है। वोट बैंक देखकर तो नहीं कर रहे हैं कि ये तो हमारा वोट बैंक है नहीं, ये 5 गाड़ी वाले तो आम आदमी पार्टी को देंगे नहीं वोट, हमारी टोपी पहनेंगे नहीं, तो इन पर लाल मुजफ्फर देश में बहुत है। हाँ, सरकार ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि किसको छूट देंगे, केंद्रीय मंत्रियों को देंगे कि नहीं देंगे, अधिकारियों को देंगे कि नहीं देंगे, महिलाओं को देंगे कि नहीं देंगे, बाहर की गाड़ियों को देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन लाल मुजक्कड़ अपनी अपनी बुझौनी बूझ रहे हैं। तो लाल मुजक्कड़ों की तो कमी नहीं है। हमने कहा कि 25 तारीख को पूरा ब्लू प्रिंट आएगा और जब ब्लू प्रिंट आएगा तो सबके सामने वो साफ हो जाएगा। गौरव सम्मित भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास मिनट भर है। सर, मैं आपसे बस गोपाल राय जी से ये पूछ रहा हूं, जो आप ये 25 तारीख क्रिसमस डे को इतना आप बता रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये सब चीजें पहले हो गई होती फिर आप प्लान के साथ आते? ऐसा क्या था, ऐसा आपने क्यों मीडिया इवेंट बना दिया इसे कि आप लोगों ने इस पूरे प्लान को इस तरीके से दिखाया कि एकदम अचानक में हम सब कुछ तब्दील कर देंगे, और साथ में यह भी करा कि किसी से बात नहीं करी, आपके पास कोई स्टैटिक्स नहीं थी, आपके पास कोई डाटाबेस नहीं था, आपने कोई स्टडी नहीं करी। कमाल है, ये तो इस तरीके से हो गया कि मुझे 100 में से 100 दे दो जी भैया, मैं मेहनत पूरी करके अपने अंक पालूंगा। तो ऐसा करने ऐसा क्या मजबूरी था? ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ एक मीडिया इवेंट था? चलिए, इसका जवाब इन्होंने दिया है। सम्मित, आखिरी सवाल आपसे या कमेंट आपका हो जाए, ये 25 तारीख कहीं सिर्फ क्रिसमस, मैरी क्रिसमस नहीं, कहीं ये अटल बिहारी वाजपेयी को तो जन्मदिन का तोहफा नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी? साफ दिल्ली का। देखिए, मैं तो गोपाल राय जी बैठे हैं, मैं इनको मेरी क्रिसमस भी कह देता हूं, मैं इनको बेस्ट ऑफ लक भी कह देता हूं, और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि कम से कम हम सब तो अपनी गाड़ी छोड़ के पैदल जाएंगे, मगर हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, आप ये मत कहिएगा ये सब मिले हुए थे जी, इन सब ने हमारा बिगाड़ दिया, ऐसा मत करिएगा बाद में। गोपाल राय, 15 सेकंड का आप लास्ट कमेंट आपका। जिम्मेदारी आपकी है बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए, मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा काफी सीरियस है और निश्चित रूप से अभी तक जितने लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया है, चाहे केंद्र सरकार हो, पुलिस हो या पब्लिक हो, सबका सकारात्मक नजरिया और सहयोग है, और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन उसमें एक कदम जो दिल्ली की जनता उठाने जा रही है उसमें हम सफल होंगे पहले चरण में, और आगे और प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए जो मेजरमेंट है उसको भी लेकर के आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करेंगे। जी, इसी उम्मीद के साथ आपका गोपाल राय, गौरव बंसल, संजीव त्रिवेदी और डॉक्टर सम्बित पात्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 25 को पता लग जाएगा दिल्ली किस रोड पर, प्रदूषित रोड पर या साफ सुथरी रोड पर।